करुणाएं बिना नहीं रहती कि धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो। हाय सीते, ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजरी आते नहीं। इससे हमें संदेह है, आजन्म तुम्हें कुंवारी रही, और यह शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। हर देखी कल सीता दशा अब रहा जाता नहीं। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता। अरे ये धरा धस जाती और ये जनक उसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से जानकी को रोते तड़पते कैसे देखूंगा। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। हमारी मिथिला में जब किसी की बेटी पिता हुआ करती थी, तो हम ये कल्पना किया करते थे कि एक न एक दिन अवसर आवेगा, एक न एक दिन ऐसा अवसर आवेगा जब हमारी बेटी की पिता होगी। ये मैं कल्पना किया करता था। भगवान ने जिसे बेटी दी है, जिसे भी बेटी दी है, उसके जीवन में एक न एक दिन अवसर अवश्य आता है, बेटी की विदाई का अवसर। बड़े भाग्यशाली है वो लोग जिन्हें भगवान ने बेटी दी है, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली है वो लोग जो बेटी की विदा के समय रोते हैं। मैंने बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े वैरागियों को बेटी की विदा के समय रोते देखा है, परंतु आज कितना अभागा है ये जनक, अभागा है। और आप हमारे भैया ठाकुर परवेश सिंह जी यादव, जो कानपुर गल्ला मंडी के रहने वाले हैं। आज के माध्यम से 101 पर मुद्रा हमारे जनक जी और हमारे व्यास सीट पर भी प्रदान कर रहे हैं। कोई साधुवाद, धन्यवाद। कितना अभागा है ये जनक कि मानव जीवन में कन्या के होते हुए भी यदि मनुष्य कन्यादान से वंचित हो जाए, बेटी हो और उसका दान भी न कर सके, उससे बढ़कर अभागा इस संसार में कोई नहीं हो सकता। आज हम अभागे की श्रेणी में आ गए, अभागे की श्रृंखला में आ गए, अपनी ही बेटी के कन्यादान से वंचित हो गए। अरे हमने तो ये जाना था कि वीर जनने वाली ये धरा है, वीर जननी है ये धरा, कोई न कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन दृष्टि गई तो क्या देखा, ये है पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं, और है कहाँ पे सुभट भट कर्मी ये शमशीर हैं, परिजानते पीड़ा नहीं,
धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं तो फिर वीर कैसे। ये हैं बड़े निर्लज्ज बैठे, त्यागते ना धाम है, और जब नहीं टूटा धनुष तो फिर यहाँ क्या। ये है पधारे वीर। हमारे परामर्शदाता कहते हैं, परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण का परित्याग कर दो, जानकी का विवाह अब किसी दूसरे विधि से कर दो। जानकी की ओर देखो, जीवन भर कैसे देखो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूँ तो हमारा हृदय कहता है कि मैं प्रण का परित्याग कर दूं, जानकी का विवाह किसी दूसरे विधि से कर दूं। परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूँ तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है कि यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने के अधिकारी नहीं। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन, जो कहा करते वही। ये रीत तो है इस देश की, और आज ये कुम्हला गई है, लाल मिथिलेश की। ये है पधारे वीर। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर न मिला हो, अरे उसकी बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो ये सुना था और जाना था कि विधाता कन्या को जन्म देने के पहले वर को जन्म देता है, तभी तो वर वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। कैसी अनहोनी हो गई, लिखत सुधाकर गा लिख रहा। आज कुंवारी हमारी लली रह गई, फूल बनने न पाई, कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नाम पालन किया, मेरी रानी इस अभागे जनक ने भी लालन किया। वहीं रोती मेरी मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी रूपी वाटिका का निर्माण किया था, और आज अपने प्रण के हाथों मैंने जानकी रूपी वाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी वाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये वाटिका। फूल बनने न पाई, कली रह गई। फूल बनने न पाई, कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। देश देशांतर से उपस्थित नेपाल, इन नेपालों की ओर जब हमारी दृष्टि गई तो क्या देखा। बलहीन नेपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, और सूरों में सौर नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। पालन की
काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वागत भयो परिमारत सब आए पनवीर चले पनता है आए पनवीर चले पनता है। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का तो कुल में कलंक निमराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में बेटी तो ऐसा धन है ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकते। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में तो जीवित अधर्मी महान पाठकी कहूं मैं मेरे जान भाग्य मेरा सिया के सिंदूर बिंदु अब कौन सा उपाय करूं कहां जाऊं किसकी आड़ कहूं किसकी आड़ कहूं मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं कौन पोंछ देगा मेरे आंसू पीड़ा किसे सुनाऊं। ये वीर कहानी वाले जाने ये वीर कहाने वाले जाने किस पल पर थे ऐठे आज न अजगौ अजमा पाए बहू बने सब बैठे। इस जनक के जीवन की अब कोई आवश्यकता नहीं मुझे तो सारा संसार अब अरण्यवत प्रतीत हो रहा है। घनी अंधेरी रात मिले ये जगमग नहीं सुहाती पाँव फटने के पहले पहले फटे हमारी किसकी आड़ किसकी आड़ योग भ्रष्ट हो गया हमारा भ्रष्ट साधना सारी मुझसे भूल हो गई भारी। ये त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है शक्तिदीप नौखंड धरा के बैठे हैं ये धनधारी मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण अतः न पालो जा सकते हो बिना नियंत्रण सुमत सूचना करो प्रसारित ये सभा समाप्त हमारी मुझसे भूल हो गई भारी मुझसे भूल हो गई भारी। धनुष भंग नहीं हो सका ये सभा करा दो भंग बिगड़ गया मिथिलेश की रंग अवन का रंग स्वयंवर समाप्त जनक बचन सुनी सब नर नारी एक ही जान की भय दुखारी माखे कुटिल भई रदपट हरकत नयन रिसो कहीं न सकत रघुवीर दे लगे बचन जनुबान नाई राम पद कमल सिरु पूरे गिरा मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को कोई भी वीर राजा जनक की बल की पूर्ति न कर सका
कोई भी वीर इस धनुष के दो टुकड़े न कर सका, तो राजा जनक ने यहां पर एक घोषणा कर दी कि धरती पर कोई वीर नहीं है। अरे राजा, आपके प्रण की पूर्ति का न होना किसी भी वीर के द्वारा इस धनुष के दो टुकड़े न किए जाना, यह प्रमाणित नहीं करता कि धरती पर कोई वीर नहीं है। यदि किसी वीर के द्वारा आपके प्रण की पूर्ति न हो सकी, यदि किसी वीर के द्वारा इस धनुष के दो खंडन न हो सके, तो यह प्रमाणित नहीं करता कि धरती पर कोई वीर नहीं है। क्योंकि जिस समय आपने अपने प्रण की घोषणा अपने बंदी जन से कहा था कि हमारे प्रण की घोषणा समाज में घोषित कराई जाए, आपके बंदी जन ने आपके प्रण को क्या वीरों को सुनाया था? क्या निष्कर्ष मिला? प्रण सुनाया किसे गया था? प्रण था किसके लिए? तो प्रण था, बोले बंदी बचन बर सुनो शकल महिपाल। महिपाल माने वीर नहीं होता, महिपाल माने राजा होता है। महिपाल माने राजा होता है, महिपाल माने वीर नहीं होता है। आपको खुदा वीर की पहचाने नहीं है। बता रहे वीर विहीन मही में जानी। आपका जो प्रण है वो राजाओं के लिए है, आपका जो प्रण है वो नेपालों के लिए है, आपका जो प्रण है वो महिपालों के लिए है। जब प्रण नेपालों के लिए, जब प्रण राजाओं के लिए, तो अपमान वीरों का काहे कर रहे हैं? अपमान वीरों का क्यों कर रहे हो? ये तो वैसा ही निर्णय बन गया कि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी को परीक्षा देने का अवसर भी न दिया जाए और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र पकड़ा दिया जाए। हाँ, यदि आपका प्रण वीरों के लिए होता, तब किसी वीर के द्वारा आपके प्रण की पूर्ति न होती, तब तो आप तो कह सकते थे कि धरती पर कोई वीर नहीं है। प्रण था राजाओं के लिए, अपमान वीरों का। परीक्षा हुई नहीं, परीक्षा किसी और के लिए, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अरे आपका प्रश्न होता, वीरों के लिए प्रण होता, तब कोई वीर आपके प्रण की पूर्ति ना करता, तब तो कह सकते थे कि धरती पर कोई वीर नहीं। अरे ये तो रत्न गर्भा वसुंधरा है राजा, ये तो वीर भोग्य वसुंधरा है राजा। अरे इस धरती पर ना जाने कितने वीर जन्म लेते हैं, और ये वीरों की ही समाज है, वीरों की ही धरा है। और इसी धरती मां की स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। और बार बार वीर विहीन मही, वीर विहीन मही। अरे जिस दिन राजा इस धरा से वीर का जन्म होना या वीर का जन्म लेना बंद हो जाएगा, उस दिन यहाँ पर स्वतंत्रता का नहीं, परितंत्रता का राज होगा। हम और आप कारागार में पड़े होंगे, तब पता चलेगा धरती पर कोई वीर नहीं है। और बार बार वीर विहीन नहीं, वीर विहीन नहीं। अरे राजा, आपको वीर की पहचान ही नहीं है भैया। यदि राजा का कथन है कि वीर नहीं है इस धरा पर, तो हमारा भी एक निर्णय है, वीर न होंगे इस दुनिया में, इस जग का क्या होगा? तो परदेसी राजा करे राज भारत मां का क्या होगा? पूछो उस वीर से। आज सर्दी काल में ये भारत मां की रक्षा के लिए ही तो खड़ा है। जिस दिन राजा वीर न होंगे इस जग में, इस जग का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज भारत मां का क्या होगा? पहले नहीं विचारा था
पहले नहीं विचारा और अब पूरा नहीं हो पाएगा। वीरों की हो गई हान, अमन से अजगर नहीं उठ पाएगा। मरखा हो जाए देववारी तुझ गिरजा, माँ का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज, भारत माँ का क्या होगा? क्या अम्बा का वरदान झूठा हो गया? क्या नारद का वचन मिथ्या हो गए? सुनिए सत्य अतीत हमारी, पूजा मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुसाचा, शोभर मिलाई जाय मन राजा। भैया सुंदर सदन से यहाँ तक आया था, देखा था एक और विचार सागर, एक और विचार चंद्रोदय, अपरोक्षानुभूति, आत्मबोध, ब्रह्म सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। मिथिला के आचार्य पंडित यहाँ इन शब्दों को लगवा रहे हैं। मैंने निर्णय लिया था मिथिला ज्ञान नगरी है, अध्यात्म की ओर झुकाव है इसका, और राजा जनक का जीवन जल में जल की भांति, जैसे कमल और कमल का पत्ता जल में रह करके भी लिप्त नहीं होता, लिपाए मान नहीं होता। मैंने तो जाना था राजा जनक का जीवन ठीक उसी प्रकार है, लेकिन यहाँ नपन विरोध जनक अकुलाने बोले वचन रोष जनसाने भैया। आज महात्मा योगेश के वक्तव्य ने मेरे मन मुकुल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज राजा जनक के द्वारा व्यक्तिगत हमारा अपमान कर दिया जाता, मैं सुन लेता, साइन कर लेता, परंतु योगी जनक के द्वारा क्षत्रिय जात को तुष्कृत किया जा रहा है, वीर जात को तुष्कृत किया जा रहा है। सुने समाज में वह, सुने समाज में वह मुर्दार जो बैठे हो, सुने समाज में वह रघुपति बैठ कर जो बैठो। हम छत्री मर सकते हैं पर छत्रित्व पर उंगली उठते नहीं देख सकते। बार बार वीर विहीन मही, वीर विहीन में भी। आज आप सोचे लक्ष्मण तुम्हें क्रोध आ गया, ये सच है, मैंने क्रोध का वृक्ष आपके विश्वास के प्रति धरती पर खड़ा किया है। आज आप सोचो लक्ष्मण तुम्हें अहम आ गया, नहीं भैया, मेरे अहम में भी श्रद्धा की नारी और विश्वास के प्राण पड़ते हैं, क्योंकि जिस सभा में रघुवंश का एक भी अंश उपस्थित हो वो सभा वीर विहीन नहीं कहती। और यहाँ रघुवंश अंश नहीं, स्वयं रघुवंश बन बैठे हैं, तब राजा जनक के द्वारा कहा जा रहा है वीर विहीन मही। कई जनक जैसा अंचित वाणी विद्यमान रखुल मंजनी सुनो भानुकुल, पंकज भानु कहाऊ स्वभाव कच भानु चौक तुम्हार अनुशासन पाओ तय कन्नक देव ब्रह्मांड उठाऊं काचे खज जिम्मेदारों फोरी सकऊं मेर मूलक चिमतोरी तो प्रताप महिमा भगवाना वो बापुरो पिनाक पुराना मिल जाए तो धनके तुम्हारा तो जाने क्या से क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को राख बनाकर स्वयं अनल अंगार के रूप में कहेगा हमें वीर ही नहीं उसी के वज्र में बन जाऊंगा पलट धरती को और रसतल माही कच्छप द्वारा शेष भार भू हटाऊंगा। रहेगा न राजा तो कहेगा कौन कर्मही वंश रघुवंश की पताका न फैलाऊंगा दूल्हा बने राम तू नन्वे जानकी चरित में वीरों में सोमई लखन लाल कहलाऊंगा तोरो छतक दंडीम तो प्रतापन्ना जोड़ को सपत कर्ण धराऊं धन भात है धन भात। बोले लखन लाल की लखन सको बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सही रघुपति लखन निवारे। शांत हो जाओ भैया, इतना क्रोध करना अनुचित है, इसलिए बंद चाहता यह हूं कि शांत हो जाओ भैया।
क्रोध की अग्नि को शांत करो, कि शांत हो जाओ भैया। शांत हो जाओ भैया, तजु क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, क्रोध में इस समय बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ भैया। देखना है बंद सजन को जान कर करना नहीं, सजन को जान कर करना नहीं, शांत रहे लाल फल बोलना ही, शांत रहे लाल फल बोलना ही नहीं, जल पिता हृदय की वेदना क्या कहती है लक्ष्मण, मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ। माँ सुने ना सुने ना किसी के वचन, माँ सुने ना सुने ना किसी के वचन, सभी है दुखारी ना रहे गुहारी, कुंवर जानती ना रहे गुहारी, कुंवर जानती जानती जान से है प्यारी ललन, जानती जान से है प्यारी ललन, शांत हो अब भैया रो रहे इस समय बनागी रहे, रो रहे इस समय बनागी रहे, शांत हो जब भैया अब उसका काम नहीं। विश्वामित्र समय शुभ जानी,
बोले अति स्नेह में हे श्री राम, देखता हूँ सही राजागण आए यहाँ मिथिला महोत्सव में, कोई धनुष तोड़ने के लिए और कोई धनुष महोत्सव देखने के लिए देख रहा हूँ बड़ी देर से, क्योंकि हमें और आपको राजा जनक के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ मंच प्रदान किया गया है। सब मंचन के मंच से सुंदर सुखद विशाल हमें और आपको विशाल मंच प्रदान किया गया है। इसलिए मैं देख रहा हूँ सभी राजागण आते हैं धनुष को उठाने के लिए, परंतु किसी के द्वारा अजों का खंडन नहीं हो रहा है। यहाँ तक नहीं, श्री राम, एक नहीं दो नहीं 10,000 राजाओं के द्वारा अजों का बल लगाएगा, परंतु किसी राजा के द्वारा अजों का टूटना तो दूर रहा, तिल मात्र तक न हिला। दिखा, जब तक किसी का कोई भी समय नहीं होता है, समय जब अच्छा होता है तो कार्य सफलीभूत हो जाता है, और जब तक समय नहीं होता है तब तक लाख प्रयास कर लो समय, तब तक वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। इसलिए देखा क्या, समय शुभ जानी तो समय को शुभ जाना क्या, तो इसलिए लाल बैठने का समय नहीं है। जब भी करता कोई कार्य को करता है तो अपने बुझाएं छोड़ करके कहता हमने ये कार्य किया, आज तुम्हारा भी समय है, तुम भी करो, क्योंकि समय का बलिहारी होता है, समय सबका बलवान होता है, समय से पहले कुछ नहीं होता है। इसलिए तुम्हारे लिए आदेश है श्री राम, उठो राम भंजा भव चापा, मैं तो प्रतापा, धनुष को दो भाग में पलट के जनक का संदेश दो करो, यही आदेश है तुम्हारी। सुनि गुरु बचन चरण सिरु नवा, हरस विषाद न कछु घोर आवा, उठी सहज सुभये भवनी जुबान मृगराज न जाए, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाला पतन, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लखन लख रघुवंश मणि, ताक्यू हरि को दंड, पुलकी गात बोले बचन, चरनि चापे ब्रह्मा। लखन लख्यो, लख्यो माने देखना। मैंने प्रभु श्री राम जी की ओर देखा, क्योंकि अयोध्या से लेकर के मिथिला तक जब मैं आया तो जब मैं प्रभु श्री राम जी की ओर देखा तो हमारे जीवन काल में ये प्रथम घटना घटी थी। क्योंकि इसके पहले जब मैं प्रभु श्री राम जी की ओर देखता था तो प्रभु श्री राम जी हमारी ओर देखते थे। आज सीधा विपरीत है, यानी उल्टा है कि मैं प्रभु श्री राम जी की ओर देख रहा हूं और प्रभु श्री राम जी की दृष्टि कहीं और है, कहीं और नहीं है। कहां है? कोदंड की ओर। और धनुष का टूटना मुझे इस भांति दिखाई पड़ रहा है जैसे सियई मिलो तक्यो धनु कैसे चितहु गरुड़ लोग व्याले जैसे। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी छोटे से सर्प को देखता है उस प्रकार से मुझे इस धनुष का टूटना दिखाई पड़ रहा है। अब तो चाहता हूँ देश गुंजरऊ कमट ऐकोला धरऊ धरनी धर धीर नडोला दसों दिशाओं के दिग्गज शेष कच्छप 12 धैर्य को धारण करके पृथ्वी को थामे रहो, कहीं चलाए मान न हो जाए। अभी कुछ क्षण में हमारे भैया प्रभु श्री राम जी, परंतु हमारा समाज से कहना है कि जिस दृश्य को देखना चाहिए उस दृश्य को लोग नहीं देखते हैं, जिस दृश्य को नहीं देखना चाहिए वो देख करके लोग चले जाते हैं। अर्थ चाहता हूं राम चाहे शंकर धन तोड़ा
हो सजा सुन आयुष मोरा हमारे आदेश का अविलंब पालन करो। शेष कच्छप महाराज इत्यादि सभी लक्ष्मण जी की वाणी को सुनते हुए सावधान हो जाएं और आप सभी लोग भी सावधान हो जाएं, क्योंकि श्री राम जी धनुष का खंडन करने जा रहे हैं। जिस दृश्य की प्रतीक्षा में आप लोग बैठे हैं वो प्रस्तुत होने जा रहा है, तो आप अपने नेत्रों से उसको देखने का लाभ प्राप्त करें। सभी कुछ न कुछ देख रहे हैं। लखन लखो रघुवंश मन ताके हरिकोदन, लक्ष्मण जी राम जी की ओर देख रहे हैं, राम जी धनुष की ओर देख रहे हैं, और साथ ही राम जी कुछ और भी देख रहे हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, विपुल विकल वैदेही, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो सिया हो सिया हो। सिया प्यारी आंचल ही हो, सिया प्यारी
थोड़ा झुक जाइए, हमारी किशोरी बड़ी छोटी है। यदि आप झुक जाएंगे तो आसानी से वरमाला पहना देंगी जीजा जी। ये झुकना सब तुम्हारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ झुकना नहीं होता। तो अगर आपकी सरकार झुकना नहीं जानती तो नूर जाए। एक काम करो, हाँ, तुम झुक करके बताओ कैसे झुका जाता है तुम्हारे यहाँ। मैं झुकने थोड़ी आई, मैं तो झुकाने आई हूँ। तो निहुर के बता दो कैसे निहुरा जाता। आप के सरकार नूर जाए। अरे तो ये बताओ तो तुम पहले, तुम चतुर सखी हो, तुम बताओ कैसे निहुरा जाता है, कैसे झुका जाता है, तब वो झुकेंगे। ऐसे थोड़ी झुके, सरकार है हमारे। अच्छा सरकार की झुक जई हो तनिक रघुवीर, लली मेरी छोटी है। झुक जई हो तनिक रघुवीर, लली बड़ी छोटी है। झुक जई हो तनिक रघुवीर, लली बड़ी छोटी है। कब से करे खड़े पाँव दुखने लगे, कब से खड़े खड़े पाँव दीवाने, वो बड़े बेपी लली मेरी छोटी है। झुक गई हो तनिक रघुवीर, लली बड़ी छोटी है। बहुत सुंदर। आरती करत जनक कर जुरे, बड़े भाग पायो प्रभु मोरे। आरती करत जनक कर जुरे, बड़े भाग आयो प्रभु मोरे। करहि आरती पुर नर नारी, तेहि निछावर विसारी। नाचहि गावहि विबुध बधुर के बार बार कुसुमांजलि। नाचहि गावहि नाचहि गावहि विबुध बधुर के बार बार कुसुमांजलि। हेलो, समझ पे भक्त गण आए, वो लोग भी आरती